प्रेम ठहरा पानी नहीं, बहती कल कल धारा है। जितना बांटोगे उतना पाओगे, ये विश्वास हमारा है। प्रेम के लिए बहती कल कल धारा जैसा वर्णन किया ग्रंथों में। संतों ने कहा प्रेम को जितना बांटेगा इंसान उतना वह उसे पाएगा। वो प्रेम का अर्थ कोई बाहरी वातावरण से नहीं, प्रेम का मतलब आंतरिक उस भावना से है जिस भावना के द्वारा इंसान परमात्मा से प्यार करता है। उस भावना के लिए संस्कृत में प्यार कहा गया है। जिस प्रेम के द्वारा रूह और परमात्मा एक हो जाते हैं, उसके लिए वास्तव में तुम जन जन में जितना बांट सको उतना ही वो ज्यादा लौटकर तुम्हारे पास आता है। और प्रेम जब इंसान बांटता है, प्रेम में जब डूबा होता है, वास्तव में उसे परमात्मा ही नजर आता है, परमात्मा ही नजर आता है। और कोई भी जो वासनाएं हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह अहंकार, जो भी रुकावटें हैं, ये तब तक इंसान को दुख पहुंचाती हैं, तब तक बाधा डालती हैं, जब तक रूह प्रेम के रंग में रंग कर परमात्मा को नहीं पुकारती, या परमात्मा को नहीं देखती, या परमात्मा को नहीं समझती। एक कवि ने तो यहां तक कह दिया, है यकी मेरी चाहत पे मुझको, है यकी मेरी चाहत पे मुझको, मुझसे तू रूठ सकता नहीं है। इतना मजबूत पकड़ा है दामन जो कभी छूट सकता नहीं। कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हम परमपिता परमात्मा को पकड़ सकते हैं? इतना मजबूत पकड़ा है दामन। कौन सी ऐसी चीज थी जिसके द्वारा रूह ने परमात्मा को पकड़ लिया? वो एक ही चीज थी, परमपिता परमात्मा का पूर्ण प्यार और उनका नाम। यानी कि नाम ही परमात्मा है। उसे पूरे प्यार से जब पकड़ लिया गया तो यह मतलब परमात्मा का दामन है, नाम ही। और किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा रूह ने जब पकड़ लिया परमात्मा को, तो है यकीन मेरी चाहत में मुझको, मुझे अपनी चाहत पे यकीन है, मुझे अपने अंदर से जो विश्वास है उस पर ये यकीन है कि इतना मजबूत पकड़ा है दामन जो कभी छूट सकता नहीं, कभी भी नहीं छूट सकता है। छूटने की बात तो तब होती है कि जब हम पकड़ ही ना पाए। वैसे कहने के लिए ये मेरे पकड़ने की बात हो रही है, बल्कि अगर हम पूर्ण प्यार के साथ उन्हें पुकारते हैं तो वे हमें पकड़ लेते हैं। और इतना पकड़ लेते हैं, इतना पकड़ लेते हैं कि अपने आप ही राह दिखाने वाले होते हैं, अपने आप ही राह चलाने वाले होते हैं, अपने आप ही अंदर से ऐसी भावना करते हैं कि वह वाणी में समा जाते हैं, जिह्वा पर बैठ जाते हैं, उनका ही गुण गाया जाता है, जो कुछ बोला जाता है फिर परमात्मा को बोला जाता है और परमात्मा ही कहो तो बोलता है। सूफी संत मंसूर ने तो ये कह दिया, अगर हो सके तो तुम परमात्मा की जवान बन जाओ, हो सके तो पूरे दिल से ऐसे गाना शुरू करो, उन्हें ऐसा बोलना शुरू करो, उन्हें ऐसा कीर्तन गाओ कि वास्तव में परमात्मा तुम्हारी जवान परमात्मा की जवान हो। अगर इतना ना कर सको तो कम से कम परमात्मा के कान बन जाओ, कि उसे सुनने वाले बन जाओ या उसे गाने वाले बन जाओ। जब हम ऐसे बन जाते हैं तो फिर इतना बढ़िया हमारा जीवन होता है
तेरे दासों का दास बनकर की है कुछ ऐसी कमाई, तेरे दासों का दास बनकर की है कुछ ऐसी कमाई, चाहा कर भी कोई रहजन राह में लूट सकता नहीं है। तेरे दासों का दास बनकर, जो तेरे दास थे उनका दास बनकर कुछ ऐसी कमाई की है, कुछ इस प्रकार की साधना की गई है, वो तेरी कृपा से है दाता, तेरी दया से, तेरी कृपा से कुछ ऐसी रहनी हो गई है कि चाहा कर भी कोई रहजन इसे लूट सकता नहीं है। कोई भी लुटेरा, कोई भी ठग, कोई भी चोर अब इसे लूट सकता नहीं ना। क्यों नहीं लूट सकता है? कि प्रभु सीखना शुरू हो गए, प्रभु समझ में आना शुरू हो गए, बल्कि ये कहो कि प्रभु ने हमें कस के पकड़ लिया, अब किधर ही जाने की अपने बस की बात नहीं है। और कहा भी है कि बेस्पर्शी क्या, बेस्पर्शी क्या जिन स्पर्शों में अपनों का आभास ना हो। वो स्पर्श क्या कि जिसमें वास्तव में अपनों का आभास ना हो। अपना क्या है? अपना केवल परमात्मा है और कोई अपना हो ही नहीं सकता। रूपा कोई अपना कहने को है तो वो परमपिता परमात्मा है और उसका नाम है। कहने के लिए नाम और नामी एक ही है। बस रूह अगर उन्हें पकड़ लेती है, नाम को प्यार के साथ पकड़ लेती है, तो फिर वे स्पर्शी क्या जिनमें अपनों का आभास ना हो, वे वादे ही क्या जिन्हें कहकर करने का विश्वास ना हो, वे सुर ही क्या जिन्हें सुनकर फिर सुनने की प्यास ना हो। अगर कोई परमात्मा के लिए सुर अंदर से निकलता है तो वो ईश्वर बन जाता है। फिर उससे कोई सुन लेता है तो इतनी प्यास बढ़ जाती है कि और पिला, कहीं और पिला। वो सुरी क्या जिन्हें सुनकर फिर सुनने की प्यास ना हो, वे कंठी क्या जिन कंठों में प्रभु की अरदास ना हो, मेरे राम की अरदास ना। वो कंठ क्या है? वो कंठ हो ही नहीं सकते। कंठ तो असलियत में वही कंठ है जिसमें कंठेश्वरी भक्ति की धारा बहती हो और मेरे राम समाये हो। समझ लो, अगर ऐसा मेरा जीवन है तो वो जीवन ही वास्तव में असली जीवन है। और ये पूर्ण पुकार नहीं है, ये जैसी भी पुकार है भक्त इससे पुकारता रहता है, पुकारता रहता है, इसमें पूर्णता है ही नहीं। इसमें धीरे धीरे पूर्णता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और कहा गया है कि कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक। हर किसी को अभी थोड़ा आसमान बाकी है। तुम्हें यह लगता है कि मैं उड़ने के काबिल नहीं, मुझे यह लगता है तुम्हारे पंखों में अभी उड़ान बाकी। हर किसी भक्त के पंखों में अभी उड़ान बाकी है, अगर वो प्यार के साथ रहना शुरू कर दे और परम पिता परमात्मा को ही अपना मान ले, क्योंकि उसके बिना हमारा कोई है ही नहीं, असलियत में वही हमारा है। तो हर किसी के लिए अभी थोड़ा आसमान बाकी है। हर किसी के लिए, अगर इस धरती पर हम हैं तो वास्तव में अभी थोड़ा आसमान बाकी है। और हर किसी को यह लगता है कि हम परमपिता परमात्मा से पूरी तरीके से नहीं मिल सकते। नहीं, ये असत्य है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर दिल से जो आज से ही परमपिता परमात्मा का हो गया, उनकी तरफ मुख कर लिया, तब समझ लो परमात्मा हमारे सामने है। बस इधर से हटाकर ध्यान उधर लगाना है, प्रभु को अपना मानना है। ऐसा अगर हम कर पाते हैं तो प्रभु के हम बन जाते हैं, और यही हमें बनना भी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ।